बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको घर के मसालों से बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनाना बताऊंगी। बहुत कम स्पाइसेस में बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनती है और वो जो हम पैकेट्स वाले मसाले डालते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी भी हो जाते हैं और बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम मसालों में बहुत ही मज़ेदार सी बाज़ार से भी अच्छी चिकन कढ़ाई आज मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो रेसिपी को आपने विदाउट स्किप देखना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं मज़ेदार सी ये चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर मैं 2 बड़े खाने के चम्मच घी के शामिल करूंगी। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, मगर घी में कढ़ाई का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अब घी के अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो आप इसके पीसेस देख रहे होंगे, मैंने ज़्यादा इसको बारीक नहीं किया। 2 मिनट इसको फ्राई करूंगी। अदरक लहसुन जब फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज लेके मैंने उसका पेस्ट तैयार कर लिया था। तो ये देखें, आपने भी इसी तरह बारीक पेस्ट तैयार करना है प्याज का। अब मैं अदरक लहसुन के अंदर प्याज का पेस्ट शामिल कर दूंगी और प्याज के पेस्ट को तकरीबन 5 मिनट हम अदरक लहसुन के साथ फ्राई करेंगे ताकि प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। जब भी आप कच्चा प्याज शामिल करें तो उसको 5 मिनट तकरीबन ज़रूर फ्राई करें। इससे प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है और इसका पानी भी खुश्क हो जाता है। तो जब तक प्याज फ्राई हो रही है मैं आपको यहाँ पे चिकन दिखा देती हूँ। मैंने आधा किलो चिकन ली है। ये मैंने चेस्ट पीस लिया है, इसलिए थोड़ी सी बोनलेस चिकन है। तो ये देखें, बोनलेस पीसेस हैं इसके, ये चेस्ट का पीस है। प्याज यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर दूंगी। चिकन शामिल करने के बाद हम चिकन को भी 5 मिनट प्याज और अदरक लहसुन के साथ फ्राई करेंगे। जब भी आप कोई भुना हुआ सालन बनाएं या फिर गोश्त बनाएं या फिर चिकन कढ़ाई बनाएं, कुछ भी आप भुना हुआ बनाएं तो उसकी भुनाई अच्छी किया करें। जितनी अच्छी भुनाई होगी सालन उतना ही मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पे देखें, मैंने टमाटरों का पेस्ट भी तैयार कर लिया है। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और उनको मैंने छिलके समेत पीस लिया है। टमाटर और प्याज का मैं पेस्ट शामिल करूँगी कढ़ाई में। तो यहाँ पे चिकन हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट शामिल कर दूँगी। तो जिस तरीके से आज मैं आपको चिकन कढ़ाई बनाना बता रही हूँ, अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो किया तो देखिएगा इंशाल्लाह घर के मसालों से बहुत ही मज़ेदार सी बाज़ार जैसी चिकन कढ़ाई आपके घर में तैयार होगी। अब स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच, कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। ज़ीरा आधा खाने का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1 खाने का चम्मच। हल्दी ली है मैंने आधा चाय का चम्मच। मैंने चिकन कढ़ाई के अंदर तमाम स्पाइसेस डाल दिए हैं। तो आपने देखा होगा बहुत ही कम स्पाइसेस गए हैं और आप यकीन करें बहुत कम स्पाइसेस में बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई तैयार होगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। मैंने अदरक लहसुन को चट्टू में जो कुचला था उसी चट्टू के अंदर मैंने 1/4 कप पानी डाला है और अब मैं चिकन कढ़ाई के अंदर शामिल कर दूँगी। इसी पानी के अंदर चिकन गल भी जाएगी और फिर हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो अब मैं चिकन को ढक दूँगी, तकरीबन 10 मिनट दरमियानी आंच पे पकाऊँगी। 10 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ। 10 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम चिकन को चेक करते हैं। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो चिकन कढ़ाई है बस तैयार हो चुकी है। इसके अंदर जो हल्का पुल्का पानी है वो भी हम तेज़ आंच पे खुश्क कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँ साबुत दरदरा कूटा हुआ धनिया आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। ये दोनों जो मैंने इंग्रेडिएंट्स शामिल करे हैं ये आपने चिकन कढ़ाई को डन होने के बाद डालने हैं। अब इसके अंदर मैंने हरा धनिया और 1 हरी मिर्च भी शामिल कर दी है। तो ये जो मसाले मैंने शामिल किए हैं इसको आप चिकन गलाने के बाद डालने हैं। इससे जो टेस्ट है कढ़ाई का बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही डिफरेंट सा आएगा। आप इस स्टाइल में चिकन कढ़ाई को एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिएगा। तो अब मैं इसको 1 मिनट और स्टीम देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें 1 मिनट गुजर चुका है। 1 मिनट मैंने स्टीम इसलिए दी थी कि जो मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं इसकी भी खुशबू पूरी चिकन में आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी चिकन कढ़ाई हमारी तैयार है। अब मैं इसके अंदर अदरक के पीसेस डाल दूँगी स्लाइस किए हुए, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। कढ़ाई में अदरक के स्लाइसेस बहुत मज़े के लगते हैं। और साथ में मैं हाफ़ लेमन का जूस भी ऐड कर दूँगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाली चिकन कढ़ाई हमारी तैयार है। देखा आपने, बहुत ही कम मसालों में बहुत ही मज़ेदार सी
आज चिकन कढ़ाई बनाने की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपके लिए और भी अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ लेके आऊँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।